प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है वाक्य परिवर्तन और संश्लेषण। बेटे इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं कि जिसमें वाक्य को बदलते कैसे हैं और उनका संश्लेषण कैसे किया जाता है, उनको कैसे पहचानेंगे हम कि ये कौन सा वाक्य है। वाक्य परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन यानी कि बदलाव। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। कोई एक वाक्य मिलेगा, चाहे वो सरल बेटे, चाहे संयुक्त है, चाहे मिश्र वाक्य है, उसको एक दूसरे में बदलना है। जैसे कुछ विधानवाचक वाक्य होते हैं, जैसे बेटे प्रीवियस चैप्टर था हमारा वाक्य विचार, उसमें हमने किए थे वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना के आधार पर। तो वही पार्ट यहाँ दे रखा है। कुछ अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन रहेगा तो कुछ रचना की दृष्टि से। वाक्य परिवर्तन अर्थ तथा रचना की दृष्टि से किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे करते बेटे? जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के रूप में 8 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से भेद थे बेटे? वो हमारे विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। ये 8 भेद थे जो हमने किए थे अर्थ की दृष्टि से। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है और उस एग्जाम्पल को अर्थ की दृष्टि से 8 रूपों में, 8 जो इसके भेद होते बेटे उसमें उसको बदल दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, दीपिका गृह कार्य कर रही है। ये कौन सा वाक्य है बेटे? विधानवाचक। और विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिसमें सूचना मिलती है। सूचना सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, सत्य असत्य हो सकती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया है, दीपिका गृह कार्य कर रही है, विधानवाचक वाक्य है। और जब हम विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? दीपिका गृह कार्य नहीं कर रही है। तो ये निषेधवाचक वाक्य में बनेगा कि दीपिका गृह कार्य नहीं कर रही है। और जब हम इस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलेंगे तो वो क्या वाक्य बनेगा? क्या दीपिका गृह कार्य कर रही है। अर्थात बेटे जब निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य बनाना होता है ना, तो ये जो नहीं का निषेध का चिन्ह होता है ना, वो हट जाता है प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय। और हमारा वाक्य बेटे क्या दीपिका गृह कार्य कर रही है, और इसको हम बदलेंगे संदेहवाचक वाक्य में। संदेहवाचक वाक्य में क्या बनेगा? दीपिका गृह कार्य कर रही होगी। यानी कि बेटे जो संदेहवाचक वाक्य होता है उसमें गा गे गी लगता है, या तो बाद में क्रिया के साथ, और या फिर शायद लगता है। आप यहाँ ये सेंटेंस भी बना सकते हो, शायद दीपिका गृह कार्य कर रही है। ये वाक्य भी सही रहेगा। अगर आप शायद नहीं उसके साथ जोड़ रहे हो तो आपको जोड़ना पड़ेगा गा गे घी में से। जैसे यहाँ घी जोड़ रखा है, दीपिका गृह कार्य कर रही होगी। नेक्स्ट देखो बेटे, संकेतवाचक वाक्य में ये एग्जाम्पल गलत दे रखा है, क्योंकि बेटे संकेतवाचक वाक्य में ना 2 वाक्य होते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल होता कि यदि बारिश होती, बारिश होने से फसल अच्छी होती, ये एग्जाम्पल हमारा हर एक उसमें चल जाता। जैसे यहाँ अगर वो एग्जाम्पल हम लेते तो यहाँ हमारा वाक्य बनता यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ देखो डॉट लगा रखे हैं इसके बाद, यानी कि यहाँ दूसरा वाक्य नहीं दे रखा है, इसलिए दूसरा वाक्य यहाँ नहीं जोड़ा गया है। तो बेटे जो संकेतवाचक वाक्य होता है उसमें 2 वाक्य होते हैं, 2 क्रियाएं होती है, और उसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। नेक्स्ट देखो बेटे, आज्ञावाचक वाक्य, दीपिका गृह कार्य करो। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है बेटे? क्रिया के साथ ओ जुड़ता है ज्यादातर। आप बैठ जाओ, आप चुप रहो, खाना खाओ, पानी पियो। तो इसमें क्या है? देखो हर एक जो क्रिया है इसके साथ हमने ओ जोड़ा है। इसका अर्थ है जो आज्ञावाचक वाक्य है उसमें क्रिया के साथ क्या जुड़ेगा? ओ जुड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य की क्या पहचान होती है? इसमें क्रिया के साथ ए जुड़ता है बेटे, दीपिका गृह कार्य करे। तो इससे आप जो सेंटेंस इससे क्लियर हो जाता है बेटे कि ये इच्छावाचक वाक्य है कि दीपिका गृह कार्य करे, आपकी इच्छा है। यहाँ इन्होंने जोड़ रखा है ना काश, इसमें आप काश भी जोड़ सकते हो या सीधा ए जोड़कर भी सेंटेंस को राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य है। सेंटेंस रहेगा दीपिका गृह कार्य कर रही है। तो विस्मयादिवाचक वाक्य में बेटे आपको पता है ये कंप्लीट चैप्टर भी था हमारा, इसमें क्या रहेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह लिखिए और सेंटेंस को राइट कीजिए।
वह चिन्ह जोड़ दिया आपने इसके साथ, दीपिका गृह कार्य कर रही है। तो ये किसमें रहेगा हमारा, विस्मय आदिवाचक वाक्य में। विधानवाचक वाक्य, कक्षा में शोर हो रहा है। प्रश्नवाचक में यही बना दिया बेटे कि क्या कक्षा में शोर हो रहा है। संकेतवाचक वाक्य देखो यहाँ, यदि परिश्रम किया तो अवश्य सफल होगे। देखो बेटे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 2 क्रियाएं होती है, यदि परिश्रम किया, दूसरा इस पर आश्रित रहेगा ना तो अवश्य सफल होगे। तो इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। अगर इसको हम निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो परिश्रम नहीं करने पर सफल नहीं होगे। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या आप जा रहे हैं। इच्छावाचक, काश आप जाते, काश आप जाओ, इच्छावाचक में हो जाता। तो आज हमने किया बेटे वाक्य परिवर्तन का पार्ट फर्स्ट। अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं, जिसमें हमने 1-2 रूल भी याद करने हैं बेटे कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जब हम बदलेंगे तो कौन सा चिन्ह हट जाएगा और कौन सा चिन्ह उसके साथ जुड़ जाएगा।